जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग रेडियो ऑपरेटर जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है प्लस में जीके जीएस है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है वह फिजिक्स से क्वेश्चन को करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे और हाई लेवल का करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लिख के ये नोट्स जो है वह मिल रहा है। अगर ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर है फिजिक्स मिक्स क्वेश्चन और हमारे चैनल का जो नाम है वह है स्मार्ट नोट भारत, ठीक ना। तो स्मार्ट नोट भारत को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है वह प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। प्रश्न संख्या 2 है कि ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम जो होता है वह V/IR जो है वह ओम का नियम है। प्रश्न संख्या 3 है कि बल की एसआई इकाई क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण सूत्र लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण सूत्र यानी F=G m1 × m2/r², ये जो है वह गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आवृत्ति की इकाई जो होता है वह हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। प्रश्न संख्या 7 है कि दाब का सूत्र क्या होता है। तो P/F/A जो है वह दाब का सूत्र होता है। F मतलब होता है फोर्स बल और A मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल जो है वह दाब का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 8 है कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो E/mc² जो है वह ऊर्जा का एक सूत्र है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 धारा की इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो R/V/I, R/V/I। प्रश्न संख्या 12 है संवेग का सूत्र लिखिए। तो P/mv, P/mv जो है वह संवेग का सूत्र है। आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो V/F लैम्डा, V/F लैम्डा तरंग की चाल का सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कोण की एसआई इकाई क्या होता है। तो कोण का एसआई मतलब रेडियन होता है। प्रश्न संख्या 15 है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो P/VI होता है। प्रश्न संख्या 16 जो है वह उष्मा की इकाई क्या होता है। तो उष्मा का इकाई भी जूल होता है। जैसे कार्य का एसआई मतलब जूल होता है, उसी प्रकार उष्मा की इकाई भी जूल होता है। प्रश्न संख्या 17 है आवेश की इकाई क्या है। तो आवेश का एसआई मतलब जो होता है वह कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम होता है। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो किसी आवेश के आसपास वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश बल अनुभव करे वही विद्युत क्षेत्र का परिभाषा है। प्रश्न संख्या 19 है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वह टेस्ला है। प्रश्न संख्या 20 है लेंज का नियम क्या है। तो प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है धारिता की इकाई क्या है। तो धारिता की इकाई जो है वह फैराडे है। प्रश्न संख्या 22 है दर्पण का सूत्र लिखिए। तो 1/F = 1/V + 1/U, ये जो है वह दर्पण का सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम क्या है। तो sin I = sin R, ये जो होता है अपवर्तन का नियम है। 25 नंबर है होल का नियम क्या है। तो धारा वोल्टा के समानुपाती होती है, यही होल का नियम है। 26 नंबर क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। तो शक्ति की इकाई जो है वह वाट है। 27 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड लगभग जो है वह ध्वनि की चाल वायु में होती है।
प्रश्न संख्या 28 है कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तो एक तरंग में दो संधियों के बीच की दूरी जो होती है उसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम क्या है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम को लिखिए। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रश्न संख्या 30 है, जी का मान पृथ्वी पर कितना है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वह पृथ्वी पर जी का मान है। प्रश्न संख्या 31 है, आवर्तकाल की इकाई क्या है। तो आवर्तकाल का इकाई जो है वह सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 32 है, ओसिलियोस्कोप का उपयोग क्या है। तो विद्युत तरंगों के अध्ययन करने में ओसिलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, संधारित्र किसे कहते हैं। तो आवेश का भंडारण करने वाला यंत्र संधारित्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का मुड़ना एवं फैलना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट चले के 35 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं। तो दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण बाई लेंस की फोकस दूरी कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, परावैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक का नियतांक कितना होता है। प्लांक का नियतांक कितना होता है। तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 39 है, रेडियोधर्मिता क्या है। तो नाभिक का स्वतः विखंडन रेडियोधर्मिता है। 40 नंबर है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियॉन से आप क्या समझते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन बनता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बल आघूर्ण का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, टॉर्क बराबर R × F। 44 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है। तो L बराबर I ओमेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो जिसमें कणों का कंपन तरंग की चाल के लंबवत हो, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, अनुनाद किसे कहते हैं। तो किसी तरंग का प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन बढ़ना अनुनाद कहलाता है। प्रसार माध्यम किसे कहते हैं। तो वह माध्यम जिससे तरंगे गुजरती है प्रसार माध्यम कहलाता है। 48 नंबर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। 49 नंबर है, विद्युत धारा का कारण क्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। नेक्स्ट है 50 नंबर, किरणों का परावर्तन किससे होता है। तो किसी सतह से टकराने पर। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन है। कुछ महत्वपूर्ण स्थिरांक आप देख सकते हैं, जैसे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, V बराबर IR, फिर E बराबर mc², F बराबर होता है ma, P बराबर होता है W/T, R बराबर होता है V/I, ठीक ना, और V बराबर होता है F लैम्डा, P बराबर होता है mv, टॉर्क बराबर है R × F, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया और कुछ महत्वपूर्ण स्थिरांक और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे जो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।